वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। आज हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो 2019 के इवेंट में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वे सारे ऑब्जेक्टिव को एक एक करके सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, कह रहा है एयर पॉल्यूटेंट्स कॉमन टू अर्बन इन्वायरमेंट आर। ठीक है, अर्बन इन्वायरमेंट में एयर पॉल्यूटेंट्स कौन से कॉमन होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, पार्टिकुलेंट मैटर होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, या ऑल ऑफ द एबव सभी होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव यानी डी। ठीक है, हाँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। कह रहा है द एसिड रेन आर कॉज्ड बाय द फ्लोइंग पॉल्यूटेंट्स। ठीक है ना, एसिड रेन कौन से पॉल्यूटेंट के वजह से होता है जनरली? ठीक है ना, तो याद रखिएगा एसिड रेन जो होता है SO2 और NOx। देखो SO2 तो हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, NOx कहने का मतलब होता है नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड होते हैं। ठीक है ना, जैसे नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड होता है ना, N2O, N2O2 को शॉर्ट में हम लोग NO भी लिखते हैं, N2O3, बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं। तो ये सारे ऑक्साइड से मिल करके बनाते हैं NOx, एक कॉमन ऑक्साइड नाम दे देते हैं। ठीक है ना, हाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, SO2 और NOx। इसका जब लाइव क्लास ले रहे थे तो उस समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो उस स्थिति में हम इसको फिर से ग्रुप में सारे लोग को शेयर कर दिए थे। ठीक है ना, हाँ। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कौन सा? बी। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कह रहा कि पॉल्यूटेंट्स इन एयर कैन बी इन फॉर्म ऑफ। एयर में जो पॉल्यूटेंट्स होता है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? पार्टिकुलेट के फॉर्म में रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म होता है, कि गैसेस के फॉर्म में होता है? तो याद रखिएगा सारे चीज़ के फॉर्म में आपको क्या रहता है? पॉल्यूटेंट प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना, यानी एनी ऑफ द एबव। ठीक है ना, हाँ, याद रखिएगा। ठीक है, सारे चीज़ के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, हाँ। चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड इज इकोलॉजिकली मोस्ट एक्सेप्टेबल। ठीक है ना, इकोलॉजिकली जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो होता है वो होता है कंपोस्टिंग। याद रखिएगा कंपोस्टिंग। ठीक है ना, हाँ। कहीं कहीं कोई बुक में देखिएगा तो सैनिटरी लैंडफिल होता है। ठीक है ना, लेकिन मोस्ट करेक्ट हो जाएगा आपको कंपोस्टिंग होगा। यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर हो गया है, कंपोजिशन लिख दिया है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है अपर लिमिट ऑफ क्लोराइड कंटेंट इन वाटर इज। तो देखिए जो क्लोराइड कंटेंट होता है अपर लिमिट वाटर में, पोर्टेबल वाटर कहने का मतलब होता है पीने वाला वाटर। ठीक है ना, तो उसमें होता है 250 ppm से कम होना चाहिए। तो 250 ppm से कम होगा, इसका मतलब अपर लिमिट कितना हो गया? 250 हो गया। अरे 280 नहीं सर, बढ़िया से लिख दो 250। ठीक है ना, हाँ यार यहाँ तो लिखा हुआ है। ठीक है ना, हाँ। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल यूज्ड इन स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर में इफेक्टिव साइज जो होता है सैंड का वो कितना लेते हैं? तो याद रखिएगा 0.25 mm से लेकर के 0.35 mm तक लेते हैं। ठीक है ना, हाँ। ये नहीं सोच लीजिएगा कि सर सेमेस्टर एग्जाम में ऑल ऑफ द अबव रहता तो वही ज़्यादातर सही होता है। ऐसा करिएगा आपको नोबेल प्राइज़ खोज कर कभी भी दिया जा सकता है। कह रहा है द टर्बिडिटी इज़ मेजर्ड ऑन। टर्बिडिटी किस चीज़ पे मेजर किया जाता है? तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड सिलिका स्केल में मेजरमेंट किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और एग्ज़ाम में अक्सर गलती करके ही आते हैं, तो याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हम लोग के टाइम में ही पूछा था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। ठीक है, हाँ। चलिए आगे कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय। जीरो हार्डनेस वाटर को किस मेथड से मतलब प्राप्त किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आयन एक्सचेंज मेथड। क्या हो जाएगा? आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है ना, हाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कह रहा है कि द सूटेबल लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इरेगुलर ग्रोइंग टॉन। इरेगुलरली ग्रोइंग टॉन के लिए जो होता है ना वो डेड एंड सिस्टम होता है, और प्री प्लांट के लिए जो होता है ना वो ये सब होता है ग्रिड आयरन सिस्टम। ठीक है ना, हाँ।
और ये सब रेडिकल सिस्टम, ये सब चीज़ यूज होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो इरेगुलर ग्रोथ जहाँ कहीं भी हो रहा होगा आप लोग यही देखिएगा, डेड एंड सिस्टम का आप लोग क्या करिएगा, टिक आउट करके आइएगा और वहाँ बनाने के लिए जाएगा तो जेई बनने के बाद का ना काम है। आपका सही जवाब यहाँ पे अभी देना है, इसीलिए ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। कह रहा कि द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज अबाउट। तो देखिए कोई बुक इसको देता है 20 से 25%, लेकिन मोस्ट करेक्ट आंसर होता है अच्छे बुक के अकॉर्डिंग वो होता है 30 से 35%। तो याद रखिएगा 30 से 35%। अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करिएगा तो 55% से भी ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि CaO Cl और Cl होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है इसकी फार्मूला। या ऐसे बोल सकते हो CaO Cl2 ऐसे भी होता है। और इसको परसेंटेज निकालने के लिए अगर करोगे तो क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट ऊपर और बट्टा CaO Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट नीचे करिएगा, इंटू 100 करिएगा तो परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे करिएगा तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो इस मेथड से आप नहीं बनाइएगा, जो डाटा बुक के अकॉर्डिंग है, स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंग वही याद करिएगा। तो सर सही आंसर तो बता दो, तो सही आंसर हो जाएगा आपका C, 30 से 35%, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। आगे कह रहा है कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। देखिए फर्स्ट स्टेज तो ऐसे होता है स्क्रीनिंग, क्या होता है स्क्रीनिंग, बट यहाँ पे स्क्रीनिंग दिया ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे सोचना होगा, स्क्रीनिंग के जस्ट बाद वाला देखना होगा। तो डिसइंफेक्शन तो होता नहीं, फिल्ट्रेशन तो होता नहीं, स्क्रीनिंग के जस्ट बाद आपको सेडिमेंटेशन में टिक आउट करके आना होगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद कोगुलेशन मिक्सिंग करते हैं। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा B, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि ए सीवर दैट कोलेक्ट सीवेज फ्रॉम टॉयलेट इज कॉल्ड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो सीवर टॉयलेट से जो कलेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सीवर। क्या बोलते हैं? लेटरल सीवर। इस चीज़ को ना बढ़िया से समझने की कोशिश करोगे। चलो आगे का क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। कह रहा कि बिफोर एंटरिंग अ मैन होल कैंडल इज लोवर्ड इनटू द मैन होल। अगर मैन होल में कैंडल लेके नीचे जा रहे हैं तो उसका अगर कैंडल का जो फ्लेम होता है वो लोवर्ड करता है, इसका मतलब वो किस चीज़ को फाइंड आउट करता है? तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को बताता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारे चीज़ टेस्ट था जिसके बारे में आप लोग को जानना है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा सर? सही से ही बता दो, C। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की रिमूव करते हैं। कह रहा है सेप्टिक टैंक आर वेस्ट सूटेबल फॉर। देखिए सेप्टिक टैंक जो होता है वो वेस्ट सूटेबल होता है वहाँ पे जहाँ पे क्या होता है कि घर उर कम होता है। म्यूनिसिपल में क्यों नहीं सूटेबल होता है? क्योंकि म्यूनिसिपल में ऑलरेडी आपको सीवर बिछाया जाता है, तो उसी में सारा कचरा हम लोग मतलब नाइट सॉइल सबको डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे स्कैटर्ड रेसिडेंस जहाँ पे होते हैं यानी बिखरा हुआ घर आवास होता है, तो वहाँ पे हमको सेप्टिक टैंक बनाना अच्छा होता है, ठीक है ना। हाँ चलिए देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आप लोग नहीं समझ में आ रहा है, बार बार कह रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए कि आप लोग एक बार ना हिंदी जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि बहुत सारे चीज़ आपको हिंदी से पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कह रहा डिसइंफेक्शन ऑफ इज द प्रोसेस ऑफ। डिसइंफेक्शन क्या प्रोसेस है? तो हम लोग पढ़े थे कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करना। तो देखो यहाँ पे है पहला कि किलिंग ऑल बैक्टीरिया। देखो हम लोग जब डिसइंफेक्शन करते हैं तो हमारा टारगेट सिर्फ एक ही रहता है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारना, बाद बाकी और भी चीज़ मर जाता है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। इसीलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा किलिंग ओनली पैथोजेनिक बैक्टीरिया। हालांकि मरने के लिए और भी चीज़ मरता है लेकिन हम लोग कंसीडर उसको नहीं करते हैं। देखिए इसका दो ऑप्शन सही होने की पॉसिबिलिटी होती है, एक B भी और एक D भी। लेकिन जब आप लोग को एग्जाम में आएगा तो आप लोग क्या मारोगे? D मार के होगे, यानी किलिंग ओनली पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे। चलो आगे कह रहा है कि सीवेज क्या है? वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथरूम। बाथरूम से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको बोलते हैं सीवेज? नहीं। ड्रेनेज फ्रॉम रोड से जो पानी निकलता है उसको? नहीं। वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन? नहीं। वेस्ट वाटर किचन और बाथरूम से निकलता है उसका सुलाज बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? सुलाज, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। तो यहाँ पे एनी वेस्ट वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल ओरिजिन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी आंसर ऑप्शन नंबर D, ठीक है ना। इंडस्ट्री और डोमेस्टिक कहीं से भी निकलेगा ना वेस्ट वाटर, उसी को हम लोग बोल देंगे बाबू क्या? सीवेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो कह रहा है कि BOD, ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्रिएट करने वाला है, ठीक है ना। तो BOD रिप्रेजेंट करता है ना वो पॉल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट के, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा D,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि बीओडी टेस्ट इन इंडियन स्टैंडर्ड एट, इंडियन स्टैंडर्ड जो भी होता है उसमें बीओडी कितना डिग्री पर टेस्ट किया जाता है? तो सर 20 डिग्री पर 5 दिन के लिए टेस्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और कंपटीशन में भी, तो इसको इस लायक भी समझने की कोशिश करोगे फिलहाल अभी सेमेस्टर पर, ठीक है ना। और एक बात ध्यान दीजिए, जो सेमेस्टर में इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है उससे वो लेवल सफिशिएंट आपके कंपटीशन के लिए भी हो जाएगा, तो आप इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि द एक्टिविटी दैट मे नॉट अफेक्टेड इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है ना। देखिए ग्रोइंग क्रॉप्स, डेवलपिंग गार्डन, इंडस्ट्रीज बोथ, याद रखिएगा कि जो क्या चीज़ से अफेक्टेड नहीं होता है, तो देखो क्रॉप और डेवलपिंग गार्डन से हमारा इकोलॉजी बैलेंस रहता है, अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा बाबू? डी, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि रुक जा नीचे तुम, बार बार कह रहे हैं एक बार हिंदी जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि द प्राइमरी पॉल्यूटेंट कॉज्ड बाई इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जब इनकम्प्लीट कंबसन करता है तो उस समय जो हम लोग को निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। एक सेट और बच गया, उसको हम शाम तक भेज देंगे, ठीक है, रहने देते हैं अभी।